नमस्कार। माहौल क्या है में आज बात होगी रवि दहिया के शानदार फाइनल में पहुंचने की, रजत पदक प्राप्त करने की। 57 किलो कुश्ती में रवि दहिया ने ओलंपिक मेडल लाने का काम किया, रजत पदक उन्होंने जीता। हालांकि सोने की उम्मीद थी और मैं आज रवि दहिया के घर में हूँ। नाहड़ी गांव है सोनीपत जिले का। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये उन लोगों के लिए, नए युवा पीढ़ी के लिए दिखाने वाली बात है कि ये 15 फीट चौड़ा और 60 फीट चौड़ा ये सिंपल सा मकान, इसी घर में एक सामान्य किसान के घर पैदा होकर रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचा और रजत पदक। जो लोग कहते हैं कि संसाधनों से, खास करके नए बच्चे जो कहते हैं संसाधन नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, देखिए एक लड़का इस घर से निकल करके आज दुनिया का नंबर 2 पहलवान है। बहुत शानदार कुश्ती लड़के फाइनल में वो रजत पदक पहुंचा। उनकी एक पड़ोसन यहीं पर है। अभी मैच खत्म ही हुआ है, क्या बोल रही हैं? बेटा वैसे तो खुशी भी है कि भाई यो जीतता, तो पर जो स्वर्ण पदक यो जीतता है तो और ज़्यादा खुशी थी। इसके पिताजी ने तो बेचारे ने 4 बजे उठ कर और दूध लेकर 5 वाली ट्रेन से जाता था, फिर घर आता था 8-9 बजे खाना खाकर फिर खेत में चला जाता। इसने कभी भी रेस्ट नहीं करा, बहुत मेहनत करी बच्चा पे। एक लड़का और है इसका अखाड़े में। हमारी तो यह प्रार्थना है कि इसका बच्चा अगली बार गोल्ड मेडल लेगा। पर दुख बहुत होया बेटा, बहुत दुख होया। जो गोल्ड मेडल इसके हाथ निकल गया, बहुत उम्मीद है अकाग हमारा बच्चा फिर लेकर आवेगा। बहुत हमारी दुआ है हमारे बच्चे पे, और फिर भी लेकर तो आया। अरे बहुत बड़ी बात है ये। बात ठीक है, थोड़ी सी मायूसी हुई कि गोल्ड नहीं आया, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत बड़ी बात की है उसने। बहुत बड़ा करार, बहुत जम का खेला भाग्या नहीं। वो फिर भी भाग के सांस लेकर मारा, मतलब उन्होंने चीटिंग करी है थोड़ी ही, हम देख रहे थे बेटा। उनके रेफरी ने समझ पाती हैं? नहीं। तब कैसे आपको पता? अनपढ़ हूँ बेटा, पर फिर भी नहीं पता तो है। हमारे बच्चे देखे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो इतना तो पता है। जो बैठा था रेफरी और ये जो बार बार सांस ले रहा था, ये कुछ मतलब इनकी। देखिए गांव के लोग, अभी मैच खत्म हुआ है तो उधर से आ रहे हैं, माहौल ये है। और उनके पिता भी यहाँ पर हैं। और मैं आपको आज ये तो दिखा ही रहा हूँ मैच के बाद का। मैच जब शुरू होने वाला था उससे पहले रवि की माँ और दादी और घर का माहौल क्या था। एक पुत्र की सफलता में एक पिता का कितना बड़ा संघर्ष है, ये मैं आपको बता देता हूँ। रवि दहिया की सफलता को तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन राकेश जो उनके पिता हैं, उनके संघर्ष की दास्तां मैं आपको बताता हूँ। कुल 2 एकड़ खेत है राकेश जी के पास। उस 2 एकड़ में 3 भाई हैं। राकेश ने आसपास के गांव के लोगों को किराए पर खेत लेकर के खेती कराई। सुबह 4 बजे उठ करके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रवि दहिया के लिए वो रोज दूध पहुंचाने जाया करते थे, बस या ट्रेन से छत्रसाल स्टेडियम। वहां से लौटने के बाद अन्न पहली बार मुंह में लेते थे। खाना खाने के बाद पूरे टाइम खेत में मजदूरी करना, खेती नहीं मजदूरी करना। और मजदूरी, एक मजदूर, एक कृषक, एक खेतीहर मजदूर मैं कहूँगा, उसने अपने बेटे को अपने संघर्ष से, अपने लगन से, और उस बेटे ने भी अपने पिता के संघर्ष का मान रखा है। मैं राकेश अभी बहुत सारे लोगों के साथ व्यस्त हैं, क्योंकि आपको पता ही है, मैं राकेश जी की माँ यानी रवि दहिया की दादी और राकेश जी की पत्नी रवि दहिया की माँ, ओलंपियन जिसने रजत पदक जीता, उनकी माँ है। आप देखिए कितनी साधारण है। दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, बेंगलोर के युवाओं और उनकी माताओं को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि एक छोटे से गांव के एक लाल ने, एक किसान के बेटे ने 130 करोड़ लोगों का कैसे मान ऊंचा किया है। तो पहले दादी, खुश हो? खुश हो बेटा। कि सोना चाहिए था? हाँ सही है, हम अपनी गलसेरी बनवा लूंगी। अपनी गल से बनवा लोगी? हाँ, वो मोटे मोटे मणिया की, हाँ वो बनवा लूंगी बेटा। बोले हाँ सुनो, जब रवि आएगा अब तुम्हारे पास जो सोना होगा वो दे देना। हाँ ठीक है बेटा, दे दूंगी। अभी तो खुश हो ना? हाँ कति खुश हूँ बेटा। जो जीत गया वो है बढ़िया।
हाँ, अरे ये छोटी बात है। हाँ ये छोटी बात को ना इब भी जीत रहा हो जान का करवा क्या कोई बात ना। अच्छा, मैं ये जो बात अभी आपके बेटे बेटा घोड़ा था बढ़िया। नहीं, राकेश जी के बारे में जो बोल रहा था, उनके पिता ने कितनी मेहनत की आपके बेटे। मेहनत करी बेटा घनी करी। वो तो तड़का सांझ खेता में रहा था जो कर मजदूर कमाया करे यूं कमाया उसने। अरे भी लाग रहा से ये भी 12 किले बो रहा से 25-25 किले बोए हूँ ना बराने लोगों का घेरा है कमा कमा। जब भगवान ने दिया जब ले लिया, जब भगवान ने 10 किले क्यों आके जड़े। अच्छा एक बात बताओ, 10 किले क्यों आके जड़े। अरे अपनी सुनाएगी कि बहू को भी सुनने दो? मीडिया वाले सब कम जा रहा था, वो सरकार ने 1 रुपया भी दिया। सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया? अरे वो तो हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ बोल दिया। वो तो हरियाणा सरकार तो देगा दे दिया क्यों है कि तो ये बताओ, वो जो 4 करोड़ रवि को मिलेगा, अभी तो बहुत करोड़ मिलेगा। सब कमा गया, बहुत दे दिया सरकार ने, बहुत दे दिया भाई। हाँ चलो, अब आप बताओ, आपका बेटा सिल्वर मेडल जीत गया, कुछ बोलोगे? बस यही चाहो, हम चाहते गोल्ड थी पर कोई बात ना, चल पर आ गया। हम बहुत खुश थे। हाँ, बहुत खुश था हम भी। हम देख रहे थे जब आप मैच देख रही थी, पूरे टाइम हाथ जोड़ रही थी, किस भगवान को मना रहे थे? हम दादा शंभू ने मना रहे थे, वहाँ दादा शंभू करिए तुम्हें करेगा हमारा बेटा पर रहेगी मारे। हाँ, रहेगी हमारी कामना पूरी होनी है। अरे ये दूसरा जीतना कम थोड़ी है। अगली बार ये गोल्ड लेकर आएगा। हाँ, अभी तो 22 साल का है ना। अगली बार हमने पूरी उम्मीद है कि गोल्ड लेकर आएगा हमारा। अच्छा एक बात बताओ, शुरू से आपने कैसे सोचा कि इसको पहलवान बनाते हैं? हम तो छोटा था, हुआ पापा के लग गया था जान। और मिट्टी के खाड़े में 1-2 साल गया, फिर वो अपना स्टेडियम में छोड़ आया हंसराज महाराज। हंसराज महाराज? हाँ हंसराज। शुरू में उन्होंने ही सिखाया? हाँ उसने सिखाया था शुरू में, फिर वही छोड़ के आया था। और वही ले जाके 6 साल में छोड़ाया? हाँ वही छोड़ आया था। तो रवि के सफलता में या वहाँ पहुँचाने में हंसराज महाराज का बहुत योगदान है। हाँ पूरा योगदान है कि उसने सिखाया था शुरू में और वही छोड़ के आया था उसने। अच्छा एक बात बताओ, अब तो रवि तो बहुत पैसे लेकर आएगा, बहुत कुछ मिलेगा, क्या करोगे? हम जो चाहोगा वही करेंगे हम। और अभी तो शादी तो छोटी उम्र हो रही ना, हम छोटी शादी नहीं करते। हाँ, ये बताओ न्यू का हम एक और गोल्ड नहीं ले लूंगा इतना मैं शादी नहीं करूँगा। एक गोल्ड और नहीं ले लूंगा इतना शादी नहीं करूँगा। मैं शादी नहीं करूँगा। आप समझ पा रहे हैं, रवि की माँ कह रही है जब तक गोल्ड नहीं लावेगा ओलंपिक का तब तक शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेगा बोल गया था वो खुद नट है, वो खुद नट है। आगे एक और जीत खाऊंगा जब शादी करवाऊंगा। जब तक ओलंपिक नहीं जीतूंगा मेडल गोल्ड। हाँ जब तक शादी नहीं करवाऊंगा। आगे भी उम्मीद है, बरकरार रहेगी उम्मीद, आगे भी जीत का होगा। तो ये बताओ, वो जो 4 करोड़ रवि को मिलेगा, अभी तो बहुत करोड़ मिलेगा। सब कमा गया, बहुत दे दिया सरकार ने, बहुत दे दिया भाई। हाँ चलो, अब आप बताओ, आपका बेटा सिल्वर मेडल जीत गया, कुछ बोलोगे? बस यही चाहो, हम चाहते गोल्ड थी पर कोई बात ना, चल पर आ गया। हम बहुत खुश थे। हाँ, बहुत खुश था हम भी। हम देख रहे थे जब आप मैच देख रही थी, पूरे टाइम हाथ जोड़ रही थी, किस भगवान को मना रहे थे? हम दादा शंभू ने मना रहे थे, वहाँ दादा शंभू करिए तुम्हें करेगा हमारा बेटा पर रहेगी मारे। हाँ, रहेगी हमारी कामना पूरी होनी है। अरे ये दूसरा जीतना कम थोड़ी है। अगली बार ये गोल्ड लेकर आएगा। हाँ, अभी तो 22 साल का है ना। अगली बार हमने पूरी उम्मीद है कि गोल्ड लेकर आएगा हमारा। अच्छा एक बात बताओ, शुरू से आपने कैसे सोचा कि इसको पहलवान बनाते हैं? हम तो छोटा था, हुआ पापा के लग गया था जान। और मिट्टी के खाड़े में 1-2 साल गया, फिर वो अपना स्टेडियम में छोड़ आया हंसराज महाराज। हंसराज महाराज? हाँ हंसराज। शुरू में उन्होंने ही सिखाया? हाँ उसने सिखाया था शुरू में, फिर वही छोड़ के आया था। और वही ले जाके 6 साल में छोड़ाया? हाँ वही छोड़ आया था। तो रवि के सफलता में या वहाँ पहुँचाने में हंसराज महाराज का बहुत योगदान है। हाँ पूरा योगदान है कि उसने सिखाया था शुरू में और वही छोड़ के आया था उसने। अच्छा एक बात बताओ, अब तो रवि तो बहुत पैसे लेकर आएगा, बहुत कुछ मिलेगा, क्या करोगे? हम जो चाहोगा वही करेंगे हम। और अभी तो शादी तो छोटी उम्र हो रही ना, हम छोटी शादी नहीं करते। हाँ, ये बताओ न्यू का हम एक और गोल्ड नहीं ले लूंगा इतना मैं शादी नहीं करूँगा। एक गोल्ड और नहीं ले लूंगा इतना शादी नहीं करूँगा। मैं शादी नहीं करूँगा। आप समझ पा रहे हैं,
रवि की माँ कह रही है जब तक गोल्ड नहीं लावेगा ओलंपिक का तब तक शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेगा, बोल गया था वो खुद नाटक। वो खुद नट है, वो खुद नट है। आगे एक और जीत खाऊंगा जब शादी करवाऊंगा। जब तक ओलंपिक नहीं जीतूंगा हाँ, मेडल गोल्ड। हाँ, जब तक शादी नहीं करवाऊंगा। उम्मीद थी और आगे भी उम्मीद है, बरकरार रहेगी उम्मीद, आगे भी जीत का होगा छोरा। सारे देश की और सारे गांव की दवा है पूरी करेगा वो अपनी तमन्ना। अच्छा, मैं गांव वालों ने भी बताया मुझे भी, ये इनके पिताजी ने तो गजब की मेहनत की ना। बहुत मेहनत करा, बहुत मरा सभी का मंड नहीं है, बहुत मेहनत करा है दिन रात। यहाँ भी है, यहाँ भी बहुत मेहनत करा है। गाँव था रायन का, फिर खेती का काम भी कर रहा था, सारा संभाल रहा था। सब दिन अपना पदामा भी नहीं बेचारे ने उठाएंगे अंडा है। कितने साधारण है, कोई का मंड नहीं, कोई मरा सभी वो नहीं दिखा हुआ आपने, बहुत साधारण तरीके से रह रहे हैं। तो अब मैं आपको माहौल क्या है, मैं कुछ और चीजें दिखाता हूँ। बहुत ही सामान्य परिवार से रवि दहिया है, सामान्य से भी सामान्य कृषक परिवार के, और उनके कुश्ती में रजत पदक जीतते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। 4 करोड़ हरियाणा सरकार की पॉलिसी है। ओलंपिक के रजत पदक विजेता को देते हैं, उनके नाम पे स्टेडियम खुलेगा और तमाम और चीज़ें होंगी। क्यों होनी चाहिए। रवि ने जो ये सिल्वर मेडल जीता, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसका ये फायदा होगा, हम अपने नारी गांव में एक स्टेडियम लेके आएंगे ताकि और हजारों बच्चे आसपास के गांवों के यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें और हम अगले ओलंपिक के लिए और भी ज्यादा खिलाड़ी तैयार कर सके। एक बात बताओ, जब थोड़ा सा नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है, इसका थोड़ा सा हमें पूरे गांव वालों को थोड़ा सा दुख है, लेकिन सिल्वर भी अपने आप तो गांव का क्या पूरा देश देख रहा था कि गोल्ड आने वाला। हाँ जी, ये गोल्ड के लिए डिजर्व करता था, वो नहीं आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेगा। 22 साल का है, इसकी तो स्टार्टिंग अभी कुश्ती की में अभी एंट्री किया है, लेकिन ये डिजर्व करता था गोल्ड के लिए। सभी को ये पूरा विश्वास था कि ये रवि दहिया गोल्ड लेके आएगा। पूरे गांव को नहीं, पूरे देश को इस पर विश्वास था कि ये गोल्ड ही लेके आएगा, क्योंकि जैसे ये पिछली आपने बाउट देखेंगे 2-3 एक तरफा बाउट लड़ता था ये, और पिछली 9-2 से भी पीछे रह के तब भी लास्ट आधा सेकंड में सेमीफाइनल हाँ वो पलट दिया था इसने। तो वो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा है थोड़ा गोल्ड की जो जैसे कोई तमन्ना करता है और उसको फिर चांदी मिल जाए, तो वो बात में थोड़ा फर्क है। वैसे नहीं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे लेवल पे भी अगर कहीं भी सोचा जाए तो ये डिजर्व करता था गोल्ड के लिए। बस ये दुख है। फिर आगे 6 मिनट की कुश्ती थी। सेमीफाइनल में जिस तरह से अंतिम कुछ सेकंडों में रवि ने अपने प्रतिद्वंदी को हरा करके फाइनल में जगह बनाई थी, उससे ये उम्मीद थी कि जब 6 मिनट की कुश्ती होगी तो रवि गोल्ड मेडल लाने में कामयाब होंगे। लेकिन आप सोचिए, पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया का के 2 सबसे अच्छे पहलवान लड़ रहे थे, उसमें वक्त की बात है, कुछ तकदीर की बात है, कुछ मूड की बात है और कुछ सितारों की बात है, लेकिन रवि ने बहुत शानदार कुश्ती लड़ी। आप क्या करें, यहीं रहते हैं? हाँ जी, इसी गांव में। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब रवि के पिताजी उनको कुश्ती लड़ाते रहे होंगे तो या खेल के लिए करते रहे होंगे, तो आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये जो है रवि यहाँ तक पहुँचा ले जाएगा? वही मेहनत है जी, बाप की भी मेहनत है, बच्चे की भी है। कुछ बच्चा लगन करेगा, कुछ बाप करेगा, तो उसमें दोनों की लगती है। ये बाप लगा रहा है, बच्चा नहीं करेगा तो उसमें क्या फायदा है? दोनों की मेहनत है, ये बाप की भी है, बेटे की भी है। वो अपनी ओर अपना काम कर रहा है, उन्हें मेहनत करनी है। आप रवि के खानदान के ही हैं, अभी तो पहलवान लग रहे, लड़ते क्या? नहीं सर, मैं कुछ नहीं करता, फुटबॉल खेलता हूँ सर। अच्छा, हाँ जी। तो इस गांव में पहलवान हैं और बहुत पहलवान सर, जैसे पहले भी रवि तीसरा बंदा जो ओलंपिक में क्वालिफाई हुआ है, तो इनसे ही इंस्पिरेशन लेके गांव में रेसलिंग बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो रखी है। अच्छा, 2 रेसलर ओलंपिक पहले भी? तीसरा बंदा ये महावीर पहलवान थे 1980 के दशक में, उसके बाद हम दहिया हुए हैं, और अभी रवि दहिया जो मेडल फर्स्ट टाइम आया है। मेडल गांव में अब आते ही रहेगा? अब आते ही रहेंगे, आशा है आते ही रहेंगे, और इंस्पिरेशन बहुत मिली है युवाओं को। ये देखो, मैं एक बात और कहता हूँ, आपका गांव बहुत साधारण सा गांव है, परिवार के हालात आप देख ही रहे हैं, इनके पिताजी से मैंने बात की है, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे युवाओं को, नए लोगों को, या बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, इसलिए हम ये नहीं कर पाए, उनके लिए रवि दहिया एक इंस्पिरेशन है कि एकदम अभाव में रहते हुए, एकदम सामान्य परिवार में पैदा होकर के दुनिया में नंबर 2 का पहलवान ओलंपिक। बिल्कुल इंस्पिरेशन है ये। इनके पिताजी बिल्कुल मिट्टी में लगे रहे हैं, हमेशा बहुत मेहनत की है,
और उसी के जीन, उसी की मेहनत का ये फल है। जितनी जो ये मेहनती रवि हुआ और जो इसने आज सिल्वर मेडल जीता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज भी लगभग हमारे गाँव के आसपास के अखाड़ों में 100 से ज़्यादा बच्चे आसपास डेली रह रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज भी 100 के आसपास हमारे एक्चुअली क्या है सर, हमारे यहाँ सुविधाओं का सही में अभाव है। जो सबसे नज़दीकी अच्छा स्टेडियम है वो छत्रसाल स्टेडियम है, जो कि दिल्ली में आता है, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब सवाल उठता है, मेहनत रवि ने और उसके पिताजी ने की है, इतनी मेहनत बहुत कम लोग या उनका खानदान कर पाता है। इसीलिए ना मेहनत से ही नतीजा निकलता है, फल निकलता है। सबके बस का नहीं है। और जहाँ रवि पहुंचा है, हाँ जी, जितना हमारे चाचा जी ने मेहनत की, डेली सुबह 4 बजे उठ के जाके दूध दे के आना, लोग इतना नहीं कर पाते सर, क्योंकि पैसे का अभाव रहता है। रोज़ 1 किलो दूध खरीदना, 1 किलो से क्या होता है, एक पहलवान को कुछ नहीं हो पाता। 1 लीटर से 2 लीटर 3 लीटर दूध जरूर चाहिए होता है पहलवान को, इतना रोज़ कोई नहीं खरीद पाता है। और जितना ही नहीं हमारे चाचा जी ने सुबह यहाँ से उनको दूध सप्लाई करते थे, दे के आते थे सुबह, लोग बीच में हौसला छोड़ देते हैं। 15 साल सोच लीजिए, 2-3 किलो दूध खरीद पाने की न हैसियत से ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हौसला छोड़ देते हैं। हम देश में खिलाड़ियों के पदक जीतने पे बहुत जश्न मनाते हैं। यहाँ पर पूरे देश के मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, नेता, भारत सरकार के लोग, विधायक सब आ गए, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक ओलंपिक का जीता। उसका शोर पूरी दुनिया में हुआ, देश में हुआ। 130 करोड़ लोगों का गर्व से सीना ऊंचा हुआ है, चौड़ा हुआ है। लेकिन ऐसी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और सफलता का शोर ज़्यादा होता है, शायद उन लोगों की चर्चा कम होती है। मैं माहौल क्या है, मैं आपको पता ही है, हर पहलू से रूबरू कराता हूं। तो आज मैं रवि दहिया के पहले गुरु से आपको मिलाता हूं और इनकी लगन और इनकी बात को सुन के आपको लगेगा कि गुरु अगर ऐसा हो तो चेले ओलंपियन और ओलंपिक का मेडल ले आ ही सकते हैं। ये हंसराज पहलवान जी हैं, इनका परिचय ये है। सबसे पहले 2-3 बातें बता देता हूँ कि ये देखिए, यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपकी नज़र है, इस नहर के दोनों तरफ ये जो पेड़ लगाए गए हैं, ये पेड़ सब इन्होंने अपने से लगाए हैं, अपने हाथों से लगाए हैं और अपने जो शिष्य हैं अखाड़े के वो है उनसे लगवाएं। दूसरी बात यह है कि आजीवन ब्रह्मचारी हैं। तीसरी बात यह है कि दंगल की पहलवानी करते थे। चौथी बात यह है कि ये जो टेंट है छोटा सा, इसी में रहते हैं और साधना करते हैं। इसके बाद छोटे बच्चों को पहलवानी सिखाते हैं। आप देखिए, एक ओलंपियन जो कि मेडल पाया, 4 साल तक शुरुआती दिनों में पहली बार अखाड़े में हंसराज जी का हाथ पकड़ के रवि दहिया अखाड़े में उतरा था और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद यहाँ से रवि दहिया छत्रसाल स्टेडियम गए, वहाँ पर तैयारी की और इसी टेंट में रहते हैं हंसराज जी और अभी भी पहलवानों को ट्रेनिंग देते हैं। 1 रुपए की सरकारी सहायता इन्होंने कभी नहीं ली है, न इनको कोई मिली है। नहर के किनारे ये अखाड़ा है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, इनमें से कई रवि दहिया हो सकते हैं और नहीं तो देश का नाम रोशन करने वाला इसमें कोई एक पहलवान हो। आज के 18 साल पहले अगर यहाँ पर आते, 16 साल पहले आते तो रवि दहिया यहीं था। क्यों हंसराज जी? ठीक बात है सर, ठीक कह रहे हो ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि रवि दहिया के सफलता को, रजत पदक को तो सब लोग जान गए, तो मैंने सोचा हंसराज जी जो पहले गुरु हैं उनसे भी उनके घर वालों ने बताया कि आप ही के यहाँ पहले, तो थोड़ा सा बताइए कैसा, जो ये बच्चे हैं इनमें भी कोई रवि दहिया दिखाई देता है? हाँ जी, देखो आगे देख रहे हैं जी, कई बच्चे अच्छे लड़ रहे हैं जी, और जैसे उनका भाग्य आगे क्या देखा तो मालिक जानते हैं जी, क्यों गर्भ में छपा हुआ है जी रिजल्ट तो रवि को शुरू से ही आपको लगता था? हाँ, वो थोड़े से होशियार थे, लड़ने में भी लगन थी, अणथक थे, मेहनती थे। फिर उसका अब भी चरित्र बहुत अच्छा है, सरल है, चरित्रवान है, वो गुरुओं के प्रति उसकी श्रद्धा भाव प्रेम है आज भी। तो आते हैं तो आपसे मिलते हैं? हाँ ना, बिल्कुल मिलते हैं, रोज मिलता हूँ, मतलब स्टेडियम में जाता हूँ सुबह मैं भी। हाँ हाँ। अच्छा, छत्रसाल स्टेडियम रोज आप जाते हैं? 25 बालक हैं, 7 बालक गांव के हैं। हाँ, जो अच्छा हो जाता है ना, इसको वहाँ पहुँचा देते हैं। अब की बार 4 छोटे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हम इस लेवल के नहीं है ना, वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। देखिए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जो भी है ये एक्सरसाइज करने के लिए बच्चों के लिए जो हाथ से बना सके हैं हंसराज जी, वो बनाया है और यहाँ छोटे उम्र के बच्चों को वो प्रशिक्षण देते हैं। इनमें जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको छत्रसाल स्टेडियम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ रवि दहिया सतपाल पहलवान जी करा रहे हैं, महाबली सतपाल पहलवान जी हमारे गुरु, हमारे भी गुरु हैं और इनके भी गुरु हैं।
तो अभी 4 बच्चे फिर आप वहाँ 6 साल अब की बार 4 बच्चे फिर गए हैं, जो शिक्षी हो गए थे ना वो छोड़ कर आए हैं। समय समय छोड़ के आते हैं। जो भी अच्छा होता है ना, जो भी यहाँ से देखता अभी ये मेडल लेगा उनकी एक्टिविटीज देखकर। तो आप लोग यहाँ कैसे? हम पेरेंट्स हैं जी, हमारे बच्चे ये जो रेसलिंग करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे और एक अखाड़ा और भी है पहलवान जी का लालपुर के पड़ पे, वहाँ भी ऐसी बगीची है और सारी फैसिलिटीज जितनी भी एक्सरसाइज करने की ना सब अच्छे बना रखी हैं और समाज सेवा करते हैं ये। और रवि दहिया शुरू से ही इनके प्रति बहुत ज़्यादा हो रहा है। अमित भी यहीं से गए थे, गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, पौध यहाँ तैयार करते हैं, फिर ये वहाँ 17 साल स्टेडियम में छोड़ के आते हैं। तो इस इलाके के लोगों का तो इनका योगदान गजब का है। गजब का, ये बहुत समाज सेवी है। टूटे फूटे को भी निःशुल्क बगैर पैसे ठीक करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, सारे पड़ों पे इन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी है, रात दिन समाज सेवा करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात की कोई ट्रेनिंग का, जो बच्चों आपके ट्रेनिंग कराते हैं उसका कोई पैसा भी नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है जी, कोई पैसा नहीं लेते। और जो इन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए, जो अपना हाथ से जिम बना रखे है हर एक चीज का। आप हलालपुर भी जाओगे, अपने आप बना रखा है पहलवान जी ने। हलालपुर जाओगे आप, वहाँ भी ऐसे ही देसी मिलेगा। 2 अखाड़े ऐसे? 2 अखाड़े हैं, सुबह वहाँ करवाते हैं, शाम को यहाँ करवाते हैं। तो बताओ, सरकार कहती है कि हम खिलाड़ियों को ये सुविधा देते हैं, ये सुविधा, इनके जैसे लोग बिना पैसे के, बिना किसी सुविधा के नहर के किनारे ऐसे ही अखाड़ा बना के। सर स्टेडियम सारी जगह है, लेकिन कोच नहीं है। जो कोच दे रखे हैं यहाँ पे, रेसलिंग का कोच चाहिए, रेसलिंग का नहीं है, लेफ्ट लिफ्टिंग का कोर्स भेज रखे, वो कोच भेज रखे है जी। तो वेट लिफ्टिंग का काम ही नहीं है हमारे यहाँ पे। हमें रेसलिंग का कोच चाहिए, रेसलिंग होती है, रेसलिंग नहीं है तो हमारे पहलवान जी करवाते हैं सब कुछ। सबसे बड़े तो एक बात देखो, अभी बारिश आ गई तो ये बच्चे बाहर कर रहे हैं, इनको व्यवस्था नहीं है कि ये अंदर कर सके। कोई मैच, अब हरियाणा सरकार इंडोर बनवा दे यहाँ, तो रवि जीत गया। हाँ, अब तो बनवा देगी, उससे पहले कोई सुविधा नहीं दी गाँव को। बस जब ओलंपियन थे हमारे गाँव के 21 इंटरनेशनल पहलवान थे, लेकिन उससे पहले कोई नारी में ना कोई मैट, ना कोई स्टेडियम, ना कोई सुविधा नहीं थी। बात देखो, अभी बारिश आ गई तो ये बच्चे बाहर कर रहे हैं, इनको व्यवस्था नहीं है कि ये अंदर कर सके। कोई मैच, अब हरियाणा सरकार इंडोर बनवा दे यहाँ, तो रवि जीत गया। हाँ, अब तो बनवा देगी, उससे पहले कोई सुविधा नहीं दी गाँव को। बस जब ओलंपियन थे हमारे गाँव के 21 इंटरनेशनल पहलवान थे, लेकिन उससे पहले कोई नारी में ना कोई मैट, ना कोई स्टेडियम, ना कोई सुविधा नहीं थी इससे पहले। ये तो पहलवान जी का खुद का शौक है, प्रचार कर रहे हैं कुश्ती के बारे में। देसी इनके देखिए 21 खिलाड़ी यहाँ से निकले, इंटरनेशनल रेसलर, और 3 ओलंपियन निकले, लेकिन यहाँ अखाड़ा यही है गांव के आसपास। अभी तक कोई सुविधा नहीं थी। हाँ, ओलंपिक मेडल अब आ गया है तो शायद इस इलाके के पहलवानों की, इस गांव के पहलवानों की किस्मत बदले। हंसराज जी, मैं न्यूज़ 24 की तरफ से और देश की तरफ से आपको नमन करता हूं कि आप जैसे लोग, ये आप लोगों के बड़े विचार हैं। आपकी मानता है, आप हमारे जैसे भिखारी आदमियों को आप मानता दे रहे हो। नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं कि आज की चकाचौंध की दुनिया में शायद आपके अखाड़े तक कम लोग आए, आपको कम लोग दिखाएं, आप कम चर्चा में आए, लेकिन देश को ये जानना जरूरी है कि रवि दहिया तभी बनता है जब हंसराज जी जैसा कोच उसे बचपन में मिल जाता है। क्यों? बिल्कुल सर जी, ऐसा गुरु तो सौभाग्य से मिलता है, और जिसके हाथ से सर दिया वही पार गया जी। इन्हीं के हाथ से पता नहीं कितने इंटरनेशनल पहलवान गए हैं। ये दोनों, अमित भी इन्हीं के चेले थे और रवि भी इन्हीं के चेले हैं, दोनों इन्हीं के ओलंपियन गए हैं जी। यहाँ से 2 बच्चे मेरे गए यहाँ से, तैयार हो गए स्टेडियम में। 4 साल? हाँ जी, 4 साल की ट्रेनिंग करके वहीं 76 साल में। अब देखिए, ये आसपास के लोग हैं। दरअसल मुझे रवि दहिया के परिवार वालों ने बताया कि शुरू में ही पहलवानी के जो गुर हैं वो हंसराज जी ने उनको सिखाया, और यहीं से वो 6 साल स्टेडियम गए और वहाँ ट्रेनिंग करके मेडल ले आने में कामयाब हुए। बहरहाल, माहौल क्या है कि अंत में मैंने आपको गुरु जी से परिचय कराया, जैसे कि मैं हर समय आपको हर चीज़ के जो पहलू है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी उम्मीद है कि सरकार और हुक्मरानों को हंसराज जी का चेहरा अगर आज दिखाई दे तो इनके बारे में भी सोचे, और ऐसे न जाने कितने हंसराज जी गढ़ने में लगे हैं, लोगों को, नई पीढ़ी को दशा और दिशा दे रहे हैं। उनका सम्मान हमें और आपको सबको करना चाहिए। बहरहाल, रवि दहिया के रजत पदक जीतने पर गोल्ड बार बार मुंह से निकल जा रहा है, क्योंकि पूरे देश को ये उम्मीद थी। रजत पदक जीतने पर न्यूज़ 24 की तरफ से, हमारी तरफ से आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।